अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मूविंग टूवर्ड मिडल इंग्लिश, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। पहले भी इतनी बार पढ़ चुके हैं। वही हिस्ट्री है कि जब नॉर्मन्स ने, जब फ्रेंच ने कब्ज़ा कर लिया इंग्लैंड पे तो क्या क्या हालात आए, क्या इंग्लिश में तब्दीलियाँ आई, या सब कुछ इतनी बार ये बता चुके हैं। और अब ये फिर उसके ऊपर एक चैप्टर इन्होंने बना दिया हुआ है, बस एवं फजूल में। बहरहाल मैं आपको इसमें समझाने वाला इतना नहीं है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इम्पोर्टेंट है। एक बार बस दिमाग में रखने वाली बात है कि एक बार पढ़ ले बंदा फोकस के साथ और दिमाग में रख ले। ठीक। टॉपिक नंबर 66, टूवर्ड मिडिल इंग्लिश, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इस पैराग्राफ में उन्होंने बस आपको एक ओवरव्यू सा दिया हुआ है, बस आपने एक बार पढ़ना है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 67, ओरिजिन ऑफ नॉर्मैंडी एंड नॉर्मन सेटलमेंट। नॉर्मैंडी कौन थे? नॉर्मैंडी थे नॉर्मन कोस्ट ऑफ फ्रांस, नॉर्थन कोस्ट ऑफ फ्रांस में वो रहते थे। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट था ये नॉर्मैंडी। नाम इसका कैसे पड़ा कि नाम इसका बैंड ऑफ नॉर्थमैन, वहाँ पे एक आए थे, सेटल हुए थे, बैंड्स ऑफ नॉर्थमैन उनका नाम था। ये वहाँ से उनका ड्राइव हुआ। और जी नॉर्मन्स ने जो अडॉप्ट की थी, फ्रेंच सिविलाइजेशन की थी अडॉप्ट, फ्रेंच की, फ्रांसीसियों की थी। इन्होंने प्रॉफिट हासिल, मतलब कि सारी उसका कल्चर लिया, फ्रेंच मिलिट्री फोर्सेस से उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया। और फ्रैंकिश लॉ जो था उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स लिए, मतलब ओवरऑल वहाँ पे आके बसे और उन्होंने फ्रेंच की सारी सिविलाइजेशन अपने अंदर अंडरपास करवाई। क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नॉर्मन कैथेड्रल्स बनाए कि जो ये चर्च वगैरह होते हैं वो बनाए। ठीक। और ये 11वीं सेंचुरी आगे आ गई है। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बस आपने एक बार पढ़ लेना है और उसे दिमाग में रख लेना है। ठीक। कि जी जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो सिविलाइजेशन नॉर्मंडी की फ्रेंच थी। एथेल्रेड इसने क्या किया, फिर उसके बेटे एडवर्ड ने क्या किया, फिर वो कब तख्त नशीन हुआ, उसके बाद कौन तख्त नशीन हुआ, फिर उसको शिकस्त किसने दी, ये सब कुछ। विलियम हैड वॉन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ऐसे जो होते हैं ये आते होते हैं MCQs में। ठीक है, ये और वो कब, मतलब क्या जीत तो लिया था उसने, बैटल तो उसने जीत ली थी, पर क्राउन कब हुआ था वो, उसकी भी ये डेट लिखी हुई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लें इसके हवाले से, द नॉर्मन सेटलमेंट के हवाले से, कि जब विलियम ने ऐसे कॉन्क्विस्ट किया था तो खाली बस उसने कॉन्क्विस्ट नहीं किया था, उसके साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी। वो क्या तब्दीलियाँ थी कि जो नॉर्मन्स के जो वो बहुत नोबल समझते थे ना अपने पादरियों को, तो उन्होंने अपने पादरी, अपने वो जो हाई क्लास के लोग थे, उन्होंने तकरीबन हर जगह फैला दिए। हर चर्च में, इंग्लैंड के हर चर्च में उन्होंने उन्हें हेड के तौर पर रखवा दिया। 2 आर्कीबिशॉप्स वर नॉर्मन्स। हेड में 2 जो थे वो लाजमी नॉर्मन होना ज़रूरी था। इसके अलावा ये MCQs है कि 1075 में 13 आउट ऑफ 21 इंग्लिश थे, मतलब के हेड, इंग्लिश हेड्स थे काउंसिल ऑफ लंदन में। पर 12 साल बाद ओनली 3, सिर्फ 3 इंग्लिश लोग, इंग्लिश हेड्स वहाँ पे रह गए। ठीक है, ये हिसाब लगा लें अब इससे कि उसकी जीत ने, उसके मतलब के फ्रेंच के वहाँ पे आने से क्या क्या हुआ। ठीक। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 68, यूज़ ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। द यूज़ ऑफ फ्रेंच बाय द अपर क्लास। हम सबको पता है कि जब वहाँ पे आए तो अपर क्लास की जो थी लैंग्वेज वो फ्रेंच थी ऑब्वियसली। फ्रेंच स्प्रेड थ्रू, ये जी 3 पॉइंट्स देख लें। फ्रेंच कैसे फैली? इंटर मैरिज, लोगों ने आपस में शादियाँ की, मतलब वहाँ पे इंग्लिश लोग थे और फ्रेंच लोग थे। ठीक है, तो आपस में जब शादियाँ की तो इससे भी फ्रेंच ज़ुबान फैली। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, चूँकि ये हाई क्लास की ज़ुबान थी तो उनको उनके करीब रहने के लिए, उनके ज़रा क्या कहते हैं,
उनके फैसिलिटीज़ लेने के लिए लोगों ने फिर उस तरफ रुझान किया, इस लैंग्वेज को सीखा, ठीक है। एसोसिएशन विद द रूलिंग क्लास। इसके अलावा डिस्टिंक्शंस वाज नॉट एथनिक बट वाज लार्जली सोशल, के मतलब मिसाल के तौर पर अब उस दौर में अगर किसी इंसान ने एजुकेशन हासिल करनी थी, अब वहाँ पे तो हुकूमत है फ़्रेंच की, उसने हर जगह अपनी फ़्रेंच फैलाई हुई है, हर एजुकेशन के मामले में हर तकरीबन बड़े इदारे में उसने अपनी फ़्रेंच रखी हुई है। तो अब वो चाहे जिस भी नस्ल का स्टूडेंट है उसे वो पढ़नी ही पड़ेगी, उसका एक ये सोशल फैक्टर आ चुका है, उसके वो मजबूर हो चुका है, उसे ये पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अपने काम आगे चलाने के लिए फ़्रेंच सीखनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, फ़्रेंच का कब्ज़ा हो गया तो वहाँ पे फ़्रेंच सेटलर्स आ गए, उन्होंने भी अपना काम शुरू किया उधर। तो आपस में काम करने से या अपना काम बढ़ाने के लिए उन्होंने ये करना पड़ेगा, ये एक सोशली उनका मजबूर हो गए, ठीक। इसके अलावा आगे ये इसी तीनों जो हैं पॉइंट्स, उन्हीं को ही सपोर्ट किया गया है इस टॉपिक में, पूरे वही बता रहे हैं कि क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। ये एमसीक्यूज़ देख लें कि ये याद रखें कि हेनरी वन जो था ये पहला ऐसा किंग था जिसने इंग्लैंड से वाइफ ली, मतलब कि इंग्लैंड की लड़की से शादी की, वरना जितने भी फ्रेंच रूलर्स थे वो सब क्या करते थे, अपने पोजेशन ऑन द कॉन्टिनेंट के मतलब उधर हुकूमत करते थे, इंग्लैंड पे हुकूमत थी, पर रहते अपने अपने असल जो था उनका मुल्क वहाँ पे ही थे, फ्रांसीसी मुल्क में ही रहते थे। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल मैरिजेस करते थे, मतलब वहीं पे ही अपने जो थे फ्रांस में ही मैरिजेस करते थे, वहीं से वाइफ्स लाते थे और वहीं पे ज़्यादा टाइम यूज़ करते थे यानी वहीं पे टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। टॉपिक नंबर 69 द एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश, ये फुल जो पैराग्राफ है बस आप इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दें, वरना एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फजूल है। टॉपिक नंबर 70 फ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्यूजन क्या होती है कि फ्रेंच और इंग्लिश का आपस में मिलना किस तरह घुली मिली है, और डिफ्यूजन उसके फ़र्क क्या है, फ़र्क कैसे आए दोनों में। फ्यूजन जो थी नॉर्मन की वो बड़ी रैपिडली हुई, पर नेशनल इंटरेस्ट जो थे ना वो अलग अलग ही रहे। मतलब क्या है कि जब वैसे तो दोनों आपस में घुल मिल गई थी, लोग सीखने लग गए थे फ्रेंच, जाहिर सी बात है अब उनके ऊपर आ गई थी तो उन्होंने सीखनी थी, ठीक है, अपने अपने फ़ायदे के लिए लोग सीखने लग गए थे फ्रेंच। पर जब बात ऐसी आती थी ना कि किसी फ्रांसीसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उन्होंने सारे फ्रांसीसियों को उसमें शामिल कर देना। इसी तरह जब बात इंग्लिश मैन पे आती थी तो किसी ने गलत काम कर दिया तो सारे फ्रांसीसियों ने उठ के इंग्लैंड वालों को गलत कहना शुरू कर देना, इंग्लिश मैन को गलत कहना शुरू कर देना। तो ये था नेशनल इंटरेस्ट जो थे ना वो आपस में नहीं मिल सके, जो थी लैंग्वेजेस वो बड़ी मिल गई। इसका एक एविडेंस ये भी है कि मैरिजेस ऑफ नॉर्मन्स टू इंग्लिश वुमेन, शादी आपस में कर ली पर इंटरेस्ट अलग अलग थे। इसके अलावा और क्या एविडेंस थे कि जी फ्रेंच लोगों ने अपने चर्च बनाना शुरू कर दिए इस लैंड पे, और जो कब्रिस्तान थे अपने दफन होने की जगह यहाँ पे बनाना शुरू कर दी, वरना वो इतने क्या कह लें कॉन्शियस थे कि वो हर काम ही ऐसा अपने मुल्क में करना पसंद करते थे, पर अब उन्होंने इधर भी करना शुरू कर दिया, और ये एविडेंस है कि वो कैसे घुल मिल रहे थे आपस में। इसके अलावा ये भी MCQs है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड द अपर क्लासेस, हम सबको पता है कि फ्रेंच ही थी तब के दौर में। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।